Welcome students. In the today's session, we shall discuss a new topic of class 10th geography book, agriculture. So, many students you know about more things about the doing the agriculture. In this chapter, we will discuss first, starting the chapter, we will discuss a few things which are very important. We can say India is a agrarian country, means भारत क्या है? हमने सुना है कृषि प्रधान देश है. Means most of people in our countries depend on the agriculture. बहुत सारे लोग अपने देश में किस पे डिपेंड है? खेती के ऊपर डिपेंड है. भी डिस्कस किया है, हम पहले भी जानते हैं. वी आर गेटिंग फूड बिकॉज समवन इज डूइंग द एग्रीकल्चर्स. हमें भोजन मिल रहा है. वो कैसे मिल रहा है भोजन? कि कोई तो खेती कर रहा होगा. प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन फॉर अस, यानी रोटी हम गूगल से थोड़ी डाउनलोड करें, खेती कर रहा होगा. Next point, here we will discuss our climate and soil fertility has favored agriculture. हमारी जो मानसून टाइप जो क्लाइमेट है और हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो फेवरेबल है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए. तभी यह ज़्यादा खेती होती है. एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर विच सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. So these things we must kept in mind before the starting the chapter. So well students, we already know about the this is the we can say previous knowledge of regarding the agriculture. In the next slides we will discuss about the agriculture. Means type of farming we will discuss. What do you understand about the types of farming? Generally two types. आपकी बुक में लिखा है subsistence farming और कमर्शियल फार्मिंग. तो इसका बेसिक जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो तरह की होती है. एक प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी जिस फार्मिंग हमने पुराने टूल्स के साथ करते थे, मॉडर्न में टेक्नोलॉजी है, सीड्स का यूज नहीं करते थे, यानी ट्रेडिशनल वे से करते थे, जिसकी आवश्यकता हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करते थे. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब जो फार्मिंग आज बड़े पैमाने पे मॉडर्न टेक्निक यूज करने लगे, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स यूज करने लगे, इरिगेशन के मॉडर्न मेथड यूज करने लगे. तो नेक्स्ट फार्मिंग को हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग. व्हाट डज मीन इट? इसका मतलब क्या होता है? प्लांटेशंस, जैसे टी के प्लांटेशन है, कॉफी के प्लांटेशंस है. वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस. हम इनके बारे में और ज्यादा भी डिस्कस करेंगे अभी. नाउ वी कैन मूव नेक्स्ट स्लाइड्स में. हम देखते हैं इनके बारे में. फर्स्ट वी विल डिस्कस द विच टाइप ऑफ फार्मिंग वी आर डिस्कसिंग हियर. प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? यही हम देख रहे हैं कि ये है क्या प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. डन विद द प्रीमेटिव टूल्स. हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस फार्मिंग को हम जो ट्रेडिशनल टूल से करते हैं, हाउ है, डाउ है, डिगिंग स्टिक्स, यानी ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो गांव के लोग होते हैं, जो एक जनरली फैमिली पीपल ही काम करते हैं. We can say this farming depend upon the natural rains and natural we can say fertility of the lands. इस तरह की खेती में हम जो बरसात होती है उस पर डिपेंड होते, किसी तरह का इरिगेशन नहीं करते, और मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज नहीं कर सकते. इट इज ऑल्सो known as slash and burn agriculture, in which patch of forest land is cleared and trees are burned due to the cultivations. इस प्रकार की फार्मिंग में क्या क्या कह सकते हैं हम? स्लेश या बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का कुछ पार्ट्स हम खेती करने के लिए जला करके हम क्या करते हैं? खेती करने के लिए जगह को क्लियर करते हैं, और आफ्टर 2 और 3 टाइम्स करने के बाद हम दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं. When the fertility is decrease, जब उस मिट्टी की फर्टिलिटी है, उपजाऊपन भूमि का है, वो डिक्रीज हो जाता है, तो नई जगह पे हम क्या कर लेते हैं? शिफ्ट कर लेते हैं. इसलिए इस फार्मिंग को शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. यू कैन सी द स्टूडेंट्स हियर, पिक्चर देख सकते हैं. पहले हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग हियर. जो स्लेश बर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग का मतलब क्या है? डिफरेंट स्टेट्स में, हमारे देश में इसको डिफरेंट नाम से. पहली पिक्चर में देखो आप, पहली पिक्चर में हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, ना, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर.
सेकंड पिक्चर में क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। थर्ड में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, ये है क्या, डिफरेंट कंट्री के पार्ट्स में इसको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। इट इज कॉल्ड झुम्पिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, लाइक आसाम में इसको झुम्पिंग के नाम से, जैसे आसाम है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अंदर। पावलू इन जाना जाता है मणिपुर में, मेवाड़ या दैया इन मध्य प्रदेश में, पोडू इन पेंडा इन आंध्र प्रदेश में, पामा देवी या कॉमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा के अंदर जाना जाता है, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स के अंदर, वले एंड वले इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, खिल इन द हिमालय बेल्ट के अंदर, कोरवा इन झारखंड, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर ये छत्तीसगढ़ में, जनरली बस्तर आपने बहुत बार सुना होगा, यहाँ जो माओवादी जो अटैक्स होते हैं अपनी जो डिफेंस फोर्सेस पे, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के अंदर। तो वी कैन से स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग हम समझ भी गए और डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। और जनरली इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि झुम्पिंग फार्मिंग किस स्टेट्स में होती है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ होती है। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट द इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। पिक्चर में देखिए पहले आप कि मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इन डन विद द हैंड से किया जाता है। इट इज प्रैक्टिस एरिया विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये खेती उस जगह की जाती है जहां क्या होता है, जनरली क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है, हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, वाटर इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, लैंड हॉर्निंग वेरी स्मॉल विच मेक इट्स अनइकोनॉमिकल। जनरली क्या होता है, गंगा रिवर के आसपास जो एरिया है, प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स एरिया ऑफ इंडिया है, यहाँ जो लोगों के पास जो लैंड साइज है वो ज़्यादा नहीं होती, जनरली ज़्यादा नहीं होती उनके पास, उसी एरिया में इस तरह की खेती की जाती है। मोस्टली नॉर्थन प्लेन्स में ये इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, पिक्चर भी अपने आप में डिस्क्राइब कर रही। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जिसका नाम क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। पहले हम डिस्कस करें इसका मतलब क्या है, पहले तो वही देख लेते हैं। लैंड होल्डिंग्स बिग एंड मोस्ट ऑफ वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ज़्यादा बड़ी भूमि होगी, ज़्यादातर जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, एग्रीकल्चर का, मशीन से, चाहे वो ट्रैक्टर हो, थ्रेसिंग मशीन हो। हाई याइल्डिंग वेराइटी सीड्स, HYN, हाई वेराइटी सीड्स यूज किए जाते हैं, क्या, उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का यूज किया जाना, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाना, पेस्टिसाइड यूज किया जाना, और इरिगेशन के लिए लॉट ऑफ वाटर यूज किया जाना। और ज्यादातर ये किया जाता है टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादातर उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस तरह की खेती पंजाब राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ में, हरियाणा में, यूपी के कुछ पार्ट में इस तरह की खेती की जाती है। यहाँ ज्यादातर किसकी हेल्प होती है, मशीनरी की। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग को हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट जो अपनी जो फार्मिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में कि प्लांटेशंस के बारे में हम बात करेंगे। आपके सामने दो पिक्चर भी मैं आपको रख रहा हूँ प्लांटेशंस की डिफरेंट, एक रबर क्रॉप की है, सेकंड पिक्चर आप देख सकते हो टी प्लांटेशंस की है। ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन लार्ज एरिया के अंदर एक ही फसल की खेती की जाती है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं टी का, रबर का, कॉफी प्लांटेशंस। लार्ज नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन द प्लांटेशंस, इस तरह के प्लांटेशंस के अंदर ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी काम करने के लिए। गुड मार्केटिंग एबिलिटी इज रिक्वायर्ड होगी, लेबर भी होने चाहिए लेकिन ज़्यादा यहाँ काम करने के लिए। ह्यूज अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ प्लांटेशंस, यहाँ जो प्लांटेशन होते हैं उनमें जो पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होगी। A well-developed network of transport and communication connecting the plantations area, processing industries and market is required. तो ये भी आवश्यक है कि इन प्लांटेशन में रबड़ की खेती हो रही है, टी कॉफी हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन बेटर चाहिए, कम्युनिकेशन बेटर चाहिए, है ना, जिस एरिया से, ताकि मार्केट्स के अंदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन जो प्लांटेशंस में जो हम खेती करें उसको पहुंचाया जा सके। तो वेल स्टूडेंट्स, ये पिक्चर अपने आप में डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप आसानी से समझ भी गए होंगे। तो अब नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं।
रबी, खरीफ, जायद क्रॉपिंग सीजन्स जनरली हमारे देश के अंदर जो फार्मिंग होती है, इफ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो रबी क्रॉप होती है, खरीफ होती है और जायद होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रबी क्रॉप, क्योंकि ये खेती कब की जाती है, डूइंग फार्मिंग सो इन द विंटर सीजन, यानी अक्टूबर से दिसंबर में। और इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो कब होता है, अब समर में होता है, यानी अप्रैल से जून तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। द क्रॉप रिक्वायर्ड लेस टेम्परेचर, और रेनफॉल भी क्या चाहिए इसको, लेस रेनफॉल चाहिए। और वेयर इट इज डन मेनली इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में की जाती है। कौन सी क्रॉप है रबी में अपने देश के अंदर ज्यादा खेती की जाती है, डूइंग फार्मिंग, वीट, बर्ली, पीस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। सरसों की खेती है, बर्ली की है, वीट की, जनरली यही की जाती है। नेक्स्ट जो अपनी फार्मिंग के अंदर है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो क्या है, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के बारे में, ग्रोन इन द ऑन सेट ऑफ द मानसून, जब हमारे देश में मानसून आता है, जैसे जुलाई के अंदर आता है, दिस टाइप ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन विच मंथ, जून में की जाती है, और वी कैन से एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट ऑफ अक्टूबर में इस टाइप की फार्मिंग को क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग टाइम होता है। इन दिस फार्मिंग इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल फॉर ग्रोथ इट्स, और वी गेट द रेनफॉल हमें मिलता है हमारी मानसून क्लाइमेट से। मेन क्रॉप होती है राइस, जवार, बाजरा, जूट एक्सेट्रा, ये मेन क्रॉप होती है। इट इज ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग द समर सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पूरे देश में ही खेती की जाती है। इन स्टेट लाइक आसाम, अगर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की बात करें, 3 क्रॉप्स ऑफ पेडी आर ग्रोन इन ईयर, तो यहाँ 3 प्रकार की भी इन स्टेट्स में खेती की जाती है। नेक्स्ट जो फार्मिंग हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका क्या नाम है, जायद क्रॉप, यानी इन दोनों क्रॉप के बीच के टाइम पीरियड में हम खेती करते हैं। इट इज कल्टिवेटेड बिटवीन द रबी एंड क्रॉप के बीच में की जाती है। इट इज ए शॉर्ट सीजन कह सकते हैं, विच रिक्वायर लेस वाटर। इंपॉर्टेंट क्रॉप इसके अंदर जो ज़्यादातर होती है, आपने देखा वाटरमेलन है, मस्कमेलन्स है, कमुम्बर है, वेजिटेबल्स है, या फोडर्स है। तो ये चीज़ें आपको देख सकते हैं। वाटरमेलन भी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा रहा तो पिक्चर में आपको थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि पिक्चर में आपको कहाँ, ये रहा वाटरमेलन दिखाई दे रहा होगा। और नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा कुकुम्बर्स की पिक्चर, ये देख लें, जिसको आप ककड़ी कहते हैं ना, ये रही पिक्चर जहाँ मैंने इंडिकेट की है। अदर वेजिटेबल क्रॉप इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जायद क्रॉप के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट्स को। अपनी जो मेन क्रॉप नेक्स्ट की बात करते हैं वो कौन सी है, राइस के बारे में बात करेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, राइस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। राइस तो हमें चाहिए क्योंकि हमारे देश का स्टेबल फूड क्या है, राइस है। मोस्ट ऑफ पीपल्स यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल फूड भी कहते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना, 25 चाहिए। रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर इज इनफ। इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट इज ग्रो, जहां वर्षा कम होगी वहां सिंचाई की जा सकती है, इरिगेशन से भी इस खेती की जा सकती है। इट इज लार्जली किन स्टेट्स में, नॉर्थ एंड नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है, कोस्टल एरिया है। तो वी कैन से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब वैसे कह सकते हैं राइस इज ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, लगभग देश में ये राइस की खेती की जाती है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब जनरली क्वेश्चन आता है कि राइस कौन से स्टेट्स में है, तो आपको क्या करना है, इस मैप के अंदर इंडिकेट्स करना है। यहाँ जो मैं कुछ कलर से आपको देख सकते हैं, यहाँ जो कुछ कलर मेंशन किए गए हैं, ये जो स्टेट है पंजाब है, उत्तर प्रदेश स्टेट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी खेती की जाती है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं ये दूसरा कलर जो उड़ीसा स्टेट्स है। ये जो जनरली जो स्टेट्स है जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शंस होता है उन्हीं स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है कि किन किन स्टेट्स के अंदर राइस क्रॉप ज़्यादा है, तो इस मैप से भी आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में आते हैं। वीट, तो गेहूं तो आप सभी खाते हैं, मैं भी खाता हूं, आप भी खाते हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कह सकते हैं स्टूडेंट्स।